जिस तरह पर्टिकुलर इंटीग्रल के 3 केसेस बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के भी 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले तो आपको वो इक्वेशन मैं बताता चलूं। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कौन लिखवाएगा आप में से? y and c plus a1 y and minus 1c। मैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा काम अच्छा करके क्लास से अच्छा पहले प्लस रिवाइज a2। रिवाइज करके आया करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, काम मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, और अगली क्लास में आने से पहले उसको देख के आया करें। बच्चे पहले ही क्लास में ज्यादा नहीं है, और जितने हैं वो मुझे सही रिस्पॉन्स दें। 8y इक्वल जीरो, is equal to b। इक्वल टू बी होता है। b। ये है नॉन लीनियर इक्वेशन, सॉरी नॉन होमोजीनियस अच्छा इक्वेशन। अब इसकी होमोजीनियस क्या होगी? आगे लिखें इट्स होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस का मतलब है बी की जगह पे इक्वल टू जीरो आपने पुट कर देना। बाय सेकंड डेरिवेटिव टी प्लस वाई फर्स्ट डेरिवेटिव टी प्लस ए टू वाई इक्वल जीरो। अब ये हो गई होमोजीनियस। होमोजीनियस का फर्क सिर्फ ये है कि बी को इक्वल टू जीरो कर देना होता है। अब आगे इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये याद रखें कैसे आती है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले समझ लें कैसे बनने लगी है। ये वाई सेकंड डेरिवेटिव है, तो इधर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ये वाला ए वन एज इट। वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे आर प्लस ये वाला ए टू एज इट। इस y की जगह पे लिखेंगे 1, और ये 1 उसे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता है, इक्वल टू जीरो। ये है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ये याद रखनी है आप। केसेस ऑफ रूट्स आगे लिखें। देयर आर 3 केसेस ऑफ रूट्स। केस वन, व्हेन ए वन स्क्वायर ग्रेटर देन और फोर ए टू के, उस वक्त क्या होगा? द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उससे फिर डिनोट किया जाएगा वाई सी से, और ये इक्वल होगा ए वन टी आर वन टी प्लस ए टू टी आर टू टी। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वेयर आर वन आर टू, ये हैं आर करेक्टरिस्टिक रूट्स। और ये किसके इक्वल होंगे? आर वन आर टू। जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला एक होता था, माइनस ए वन प्लस माइनस ए वन का स्क्वायर माइनस फोर ए टू डिवाइडेड बाई टू। ये फार्मूला आपने याद रखना। आगे एग्जाम्पल फॉर पेज नंबर 507। आपको वो बोलता है फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जल्दी लिखें, बताएं। ठीक। लेकिन अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इन दो चीजों की हमें जरूरत ही नहीं है, आगे जाके इनकी जरूरत पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमें ये चीजें चाहिए ही नहीं है, इसको छोड़ दे। चूंकि क्वेश्चन में लिखी हुई है, मैंने एज इट कोट कर दी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने ये चेक करना है इसमें ए वन क्या है। ए वन वन है। ए टू क्या है? ए टू माइनस टू है। ऐसा ही है। ठीक।
A1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 1 और A2 क्या होगा? -8। जी तो A1 का स्क्वायर ग्रेटर हो गया 4A2 के। तो जी सर ग्रेटर है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। द पर्टिकुलर सॉरी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो फिर किसके इक्वल होगा? उसका फार्मूला जरा लिखवा दे मुझे। A1 E R1 T। ए R1T शाबाश। प्लस A2 E R2 T। R2 R1 R2 ये किसके इक्वल होते हैं? -A1 प्लस माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर -4A2 -4A डिवाइडेड बाय 2। 2। अब वैल्यूज पुट करनी है आपने। R1 और R2 ये हमें फाइंड इस फार्मूले से हो जाएगा। जैसे ही फाइंड हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री के फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर है। समझे बात? R1 R2 -A1 तो ये बन गया -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2। -1 प्लस -1 प्लस 8 9 हो गया। जी 9 हो गया। अवर 2 तो ये 9 √3 के इक्वल होता है। वो सर कमांड स्टेप वाइज तो 3 स्क्वायर बनेगा, आप फिर उसके बाद वो बनता है 3 डायरेक्ट 3 बनेगा। तो मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। आपने जिस तरह लिखना है इसको लिख लें, बार समय लग गई ना इसकी। जी अब R1 अच्छा यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है। R1 क्या हम लिखेंगे? -1 प्लस 3/2 R2 -1 -3/2 ऐसे ही होगा ना? जी तो आप बेशक इधर R1 माइनस वाले को बोल दें, R2 प्लस वाले को बोल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे मर्जी R1 बोले, जिसे मर्जी -1 प्लस 3 2/2 R1 निकला इक्वल टू 1 और R2 क्या और निकला? -2। लें जी, ये दो चीजें निकल आई हैं कॉम्प्लीमेंट्री के फंक्शन में। आप इसको पुट करें तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर निकल आएगा YC इक्वल A1 E R1 है 1 तो 1 इंटू टी। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली टी लिख दो। जी लिख सकते हैं। A2 E R2T -2T लें जी, आंसर है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल तो आपको लास्ट क्लास में निकालना सिखा दिया, वो आप निकाल ही लेंगे।